अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम फिर एक इनसाइड एज के एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज बात करेंगे पाकिस्तान की बेहतरीन विक्ट्री पे जो आज श्रीलंका के अगेंस्ट पाकिस्तान ने हासिल की। तो उसके अलावा साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की सीरीज़ के बारे में बात करेंगे, कुछ बात करेंगे नेक्स्ट मैच में क्या होने वाला है। वेलकम टू द शो मिस्टर साद मसूद, वेलकम टू द शो मिस्टर अब्दुल मुईस, और हमारे हर दिल अजीज़ मिस्टर जानजेब मलिक। वेलकम टू द शो मैन। थैंक यू सो मच मलिक, वेलकम टू द शो ब्रदर। वेलकम जानजेब मलिक साहब। ओके, जनाब बताएं कि सबसे पहले तो कल की प्रेडिक्शन पे आते हैं। जी जी जी, क्या थी प्रेडिक्शन, बताइएगा जरा। प्रेडिक्शन ये थी कि मेरी प्रेडिक्शन थी कि 5 विकेट से पाकिस्तान विल विन द मैच, और साथ साहब मेरी प्रेडिक्शन थी कि 3 विकेट्स, यस। और अब्दुल मुईस साहब की प्रेडिक्शन थी कि 3 से 4 विकेट से पाकिस्तान जीतेगा, विच इज़ परफेक्ट। थैंक यू सो मच, ग्रेट जॉब, ग्रेट जॉब। आपको शो के बाद हम इनाम भी देंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तानी कौम को बहुत बहुत मुबारक हो, बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस थी, ओवरऑल ऑल राउंड परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान टीम की। वेल डन गाइस। तो कुछ बात करते हैं अब्दुल्ला शफीक। मैं कहता हूँ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, क्या खेल गया वो लड़का, कमाल कर दिया मैं उसने। ये चीज़ ऐड करूँगा बीच में, आज भी डिस्कस कर रहा था मैं फरहान साहब आपके साथ ही कि बेसिकली बाबर आजम की जो आई है ना, वो एक कह लेंगे ईगल आई है। ऐसा ही है। उसने चांस दिया कंसिस्टेंटली, और इस चीज़ में क्रेडिट मिसबा उल हक को भी जाता है, क्योंकि मिसबा उल हक ने बेसिकली अब्दुल्ला शफीक को इंट्रोड्यूस करवाया था, और उस टाइम पे कोई इसका फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस नहीं था। 3-4 मैचेस खेले हुए थे और लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे थे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, न्यूजीलैंड के पिचेस के ऊपर अब्दुल्ला शफीक को डेब्यू करवाया था और ही बैडली फेल्ड देयर। एंड देन उसको बाबर आजम को उसको सपोर्ट करना और ये पूरा जर्नी लेके चलना। अभी ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट भी उसने एक बड़ी अच्छी पारी खेली, और अब आप 160 की उसकी इनिंग देख सकते हैं। बाबर आजम के जो इसके बारे में अपने कमेंट्स है कि ये बेसिकली किताबी कीड़ा नहीं होता, ये वो है टेक्स्ट बुक और ट्रेमेंडस परफॉर्मेंस बाय अब्दुल्ला शफीक। जनाब जाजेब भाई क्या कहेंगे? बहुत अच्छा खेला, और इसके बाद इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मैचेस भी बहुत अच्छा खेलेगा। सही है। मेरा ये कहना है कि अब्दुल्ला शफीक को कॉन्फिडेंस देना, जिस तरह से वो इतनी उसने लंबी इनिंग्स खेली, उसमें बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है। मैनेजमेंट को बहुत क्रेडिट जाता है, स्पेशली कैप्टन को बहुत क्रेडिट जाता है कि उसने इतना उसको कॉन्फिडेंस दिया। दूसरी चीज़ ये है कि इस प्लेयर में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी है कि 6 मैचेस खेल के अगर आप 2 दफ़ा 300 प्लस बॉल्स खेल रहे हैं, इट मींस टेम्परामेंट तो है। यानी ओवरऑल मैं स्टैट्स चेक कर रहा था, यानी आज तक 4 बारियां ऐसी हुई हैं जिसमें किसी प्लेयर ने चौथी इनिंग्स में 300 से ज़्यादा बॉल्स खेली हैं, और उन 4 में से 2 दफ़ा अब्दुल्ला शफीक है 6 टेस्ट में, विच इज़ इनक्रेडिबल। लाइक मतलब उसमें वो है, एक क्लास है। हम लोग शुरू से अपने जो प्लेयर्स हैं ना, इनमें ये चीज़ मिस किया करते थे कि टेम्परामेंट के बहुत हल्के हैं लोग। लाइक इनको छक्का मारना, सिर्फ विकेट पे स्टे नहीं करना है, बस छक्का मारना है। और टेक्निकली अगर देखा जाए अब्दुल्ला शफीक की जो टेक्निक है और जो टेम्परामेंट है, जो पेशेंस है, वो इसको आगे और बड़ा प्लेयर भी बना सकती है। वैसे ये टेम्परामेंट वाली चीज इंट्रोड्यूस किसने की थी? ये मिसबा उल हक ने शायद, मिसबा उल हक, यस, मिसबा उल हक ने ही इंट्रोड्यूस की थी। और बेसिकली जो बल्कि उस टाइम पे तो उसको क्रिटिसाइज भी करता हाँ, था, टुक टुक का उसको दिया हुआ था। उसको दिया। ऐसे है कि मोहम्मद यूसुफ ने, मैंने सुना है, बहुत काम किया है अब्दुल्ला शफीक के ऊपर। मोहम्मद यूसुफ ये इस टीम के साथ एज अ कोच, बैटिंग कोच काम कर रहा है। तो मोहम्मद यूसुफ एक वर्ल्ड क्लास नाम है, एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। अब परमानेंट बैटिंग कोच। हाँ जी, मतलब वो एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर था, और एक क्लास का वो कोच भी है। तो वो नज़र आ रहा है कि ओवरऑल अगर आप परफॉर्मेंसेस देखें ना, इमाम की परफॉर्मेंस देखें, अब्दुल्ला शफीक की परफॉर्मेंस देखें, ओवरऑल इमाम से फिर एक चीज़ याद आ जाती है, मैं भी उसी के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। डिक वाला, हाँ, अब डिक वाला तो नहीं याद आ रहा? डिक वाला बड़ी गंदी हरकत की है उसने, बहुत ही गंदी हरकत की है। जिस तरह का उसका नाम है उस तरह की उसने हरकत की है, ऐसे ही। और क्रिकेट के नॉर्म्स के अगेंस्ट है ये चीज़ बिल्कुल। अब प्लेयर अपना गार्ड सेट कर रहे हैं नेक्स्ट बॉल के लिए, और तुम वेट कर रहे हो, और थोड़ा सा आप ऐड करें इसमें। देखिए मेरा ये मानना है कि जिस तरह का वो कीपर है, श्रीलंकन कीपर डिक वाला,
सॉरी डिकवेला, वो उससे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मतलब मुझे तो लगता है कि ये जो नाम की लाज रखी है। अपने नाम की तो उसने बिल्कुल लाज रखी है। वो जिस तरह का उसका फजूल नाम है उसी तरह की उसकी हरकतें भी हैं, लेकिन ये कुछ इस स्पोर्ट्समैन की चीजें ये बिल्कुल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के अगेंस्ट था जो उसने किया, वो इंतहाई घटिया हरकत है। इससे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। अगर इंडियन यहाँ पे एशविन होता, वो करता, इंडियन प्लेयर्स अक्सर इस तरह की हरकतें करते हैं, पांड्या करता तो चलो फिर भी बंदा मानता है, बट श्रीलंकन प्लेयर्स जो हैं वो इस तरह की हरकतें नहीं करते, और दिस इज द सेकंड टाइम उसने ये हरकत की। आपका क्या कहना है जाज़ेब भाई? वैसे किया क्या था उसने? अच्छा, उसने किया क्या था? उसने जो किया है वो कोई बहुत कम लोग करते हैं। मैं उसके ऊपर थोड़ी सी बात करूंगा कि आईसीसी के जो रूल्स हैं, रूल्स ऑफ द गेम है, वो इंतहाई गलत हैं। अब देखें ना, एक प्लेयर गार्ड लेने के लिए जा रहा है, उसको आप कैसे आउट कर सकते हैं? लाइक ये तो बिल्कुल ही इलॉजिक सी। मैं आपको एक चीज़ मुझे इसमें याद आ रही है, समटाइम्स ऐसा होता है ना कि आप बैक टू द बॉलर खेलते हो और आप आउट ऑफ द क्रीज होते हो, और जब बॉलर थ्रो करता है आप अपनी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है उसको बॉल को रोकते हो। इंजमाम ने किस तरह किया, उसको भी एक बार रन आउट करार दे दिया गया था, और इस तरह स्टीवन स्मिथ आ गया एक दो दफ़ा इस तरह का, और भी इवेंट इस तरह के हुए हैं। इंग्लैंड का कोई प्लेयर तो उसके साथ भी ऐसा हुआ था जो पीटरसन था या आई गेस जो भी था, तो उनके साथ इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहे हैं। बट अगर अभी देखा जाए ना, कोई उसकी ऐसी इंटेंशन थी कि बॉल उसे रोकनी है, ठीक है, और एक साफ पता चल रहा है कि नेक्स्ट गार्ड ले रहा है, तो अंपायर भी क्या भंग भी के सोया नहीं, मुझे लगता है कि अगले मैच से इमाम को पता है क्या करना चाहिए? हर बॉल खेलने के बाद ना कीपर से पूछे कि भाई डेड बॉल तो हो गया या अभी फिर दोबारा से मुझे इस तरह आउट करना है। ऐसे ही करना चाहिए। सर देखें, अगर एक ऐसे ही करते हैं। आपको अगर याद हो, एक बार पहले भी इसी हरकत की वजह से इसको फाइन हो चुका है। हाँ, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट इसने ये हरकत की थी। स्टिल अगर इसने ये हरकत दोबारा की है तो उसका रिजल्ट इन लोगों के सामने है। लेकिन जी जब आप इस तरह की घटिया हरकतें करते हैं ना, तो फिर इसी तरह नतीजा निकलता है। वेल प्लेड पाकिस्तान, वेल प्लेड अब्दुल्ला शफीक एंड ऑल द पाकिस्तान प्लेयर्स। पाकिस्तान टीम में जो बॉलिंग लाइनअप इन्होंने खिलाई हुई है, उसके बारे में क्या आपकी राय है? टोटली मैं तो अगेंस्ट हूँ, टोटली लाइक इतने फास्ट बॉलर्स, पिच आपको पता है कि स्पिनर्स के लिए पिच बनाई गई है, और मजे की बात जो हमारा मेन बॉलर है उसको कितने ओवर्स थे उसके? हार्डली कोई 5 to 10 ओवर्स उसने। ओ सर, जो हमारा नसीम शाह 80वें ओवर में उसको पहला ओवर खेल करा रहा था। तो बेसिकली नेक्स्ट जो भी प्लेइंग 11 होगी टेस्ट मैच की, आपका क्या ख्याल है जंजेब साहब के कौन सी प्लेइंग 11 होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस? पिच को देखते हुए प्लेइंग 11 उनको डिसाइड करनी पड़ेगी। अगर पिच सेम है तो फिर उनको स्पिनर के साथ जाना चाहिए। क्या ख्याल है कितने स्पिनर होने चाहिए? 3 स्पिनर्स और 1 फास्ट बॉलर। कौन से आपकी नज़र में कौन से हैं स्पिनर्स? अब ये मुझे प्लेइंग 16 का तो मुझे आइडिया नहीं है। नहीं, लेकिन वैसे अभी इसमें नहीं, वो यासिर शाह स्क्वाड में बेसिकली कौन से साथ हैं, वो ये पूछना चाह रहे हैं। स्क्वाड में एक है लेफ्ट आर्म स्पिनर है पाकिस्तान, नुमान अली है। वो भी अच्छी है। साजिद वो जो है, साजिद नहीं खेल रहा है, उसकी कोई इंजरी का प्रॉब्लम है। यासिर शाह मैंने देखा था, नवाज है, ठीक है, और मतलब मुझे लगता है ये 3 ही होने चाहिए जो नेक्स्ट मैच में खिलाया जाए, क्योंकि नवाज भी अच्छा खेल जाएगा जिस तरह की पिचेस हैं। हाँ जी, नहीं बहुत एक्सेप्शनल नवाज। एक चीज और मैं ऐड करूंगा कि नवाज ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है, बहुत एक्सेप्शनल बॉलिंग कर रहा था उससे, और वो बहुत अच्छा मैं ऑलराउंडर की शक्ल में इनको बहुत अच्छा बैट्समैन, लेकिन प्लेयर बहुत अच्छा मिला। और भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि शाहीन अफरीदी हैज गॉट इंजर्ड। तो कोई मुझे नहीं लगता कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। उसकी रिप्लेसमेंट क्या होगी? नसीम शाह ही खेलेगा। नसीम शाह को खिलाएं, बाकी साथ स्पिनर्स रखें बस। मैं तो बल्कि ये कहूँगा हसन अली को भी नहीं खिलाना चाहिए, सीरियसली। हसन अली की जगह पे फ़हीम अशरफ को खिला ले, उसकी बैटिंग भी है, क्योंकि हसन अली ने वही करना है जो फ़हीम अशरफ ने करना है। हसन अली ने पूरे मैच में मुझे लगता है 20 ओवर भी नहीं कराए। ये लोग नवाज को एज एन ऑलराउंडर खिला रहे हैं या फिर क्या एज अ स्पिनर? नहीं, देखिए एज अ स्पिनर तो खिला रहे हैं, एज अ स्पिनर तो वो है, 5 विकेटें लिए हैं, एज अ स्पिनर तो वो खेल रहा है। तो वो नहीं ऑलराउंडर तो नहीं, फिर एज अ बॉलर वो खेलेगा ना। ये हसन अली एज अ बॉलर ही खेल रहा है, बट द पॉइंट इज कि उस एज अ बॉलर खेलते हुए तो उसने कितने ओवर कराए हैं ना। मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा कि जो फ़हीम अशरफ है वो है सीम बॉलर,
और जो पिच है उधर की वो सीम है, क्योंकि स्पिनर को अगर वो सपोर्ट कर रही है तो सीम है, तो अगर हसन अली की वजह से अगर फ़हीम को खिलाएंगे तो उसको जब सीम मिलेगी, स्पिन मिलेगी, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा एज कम्पेयर टू हसन अली। मैं एग्री करता हूँ ये जाज़ेब भाई की बात से, सीम भी होती है और स्पिन भी होती है, दोनों। वो कहना स्पिन ज्यादा है, वो सीम बेसिकली सीमिंग ट्रैक नहीं है, इट्स अ स्पिनिंग ट्रैक। आई गेट इट, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इस स्पिनिंग ट्रैक पे ना हसन अली ने भी वही करना है जो फ़हीम अशरफ करेगा। परफॉर्मेंस क्या रही है दोनों टीम्स में? हसन अली की परफॉर्मेंस ये रही है कि इस मैच में 3 कैच ड्रॉप किए उन्होंने, मतलब ये उसकी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है। ही इज अ वेरी गुड डांसर, बहुत ज़बरदस्त डांसिंग करता है। अच्छी हो जाती है उसकी, ही इज एंटरटेनर, वो एंटरटेन करता आई है। डोंट नो व्हाई इज स्टिल चाय ले आओ यार, ले आओ चाय यार। बाबर आजम उसको स्टिल क्यों ट्राई कर रहा है, हर फॉर्मेट बाबर में ट्राई आजम कर उसको रहा है? इसलिए try Thank you कर रहा यार, है thank you। क्योंकि बाबर आजम ने अपना ये माइंडसेट बना लिया, जिस तरह अब आप देखें ना मोहित भाई जी जी। कि अब्दुल्ला शफीक को बैक किया, हम्म। ठीक है, खुशदिल शाह को बैक किया, एंड दे पेड ऑफ, अल्टीमेटली दे पेड ऑफ। अब बात अगर हसन अली की करें, ही इज स्टिल बैकिंग हिम, और ही नोस फॉर हाउ लॉन्ग दे गोना बैक है ना? मेरे ख्याल से उसका माइंडसेट है कि मैंने वर्ल्ड कप में हसन अली को लेके जाना है, 1 पॉइंट। और क्योंकि उसकी रीजन, थैंक यू सो मच रियासत, थैंक यू सो मच, थैंक यू। उसकी रीज़न ये है, उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि ऑलरेडी इंग्लैंड की कंडीशंस के अंदर हसन अली ने पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई हुई है, और अब जो कमिंग वर्ल्ड कप है वो ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस और इंग्लैंड की कंडीशन में कुछ खास ज़्यादा फर्क नहीं। T20 वर्ल्ड कप में आप कह रहे हैं हसन अली को एज अ प्लेयर खिलाना चाहिए? एज अ प्लेयर खिलाएगा बाबर आजम। मैंने पहले भी जितने भी हमारे पॉडकास्ट हुए मैंने उसमें यही बात की। आप अगर मेरे से पूछे ना तो हसन अली का मुझे नहीं लगता है कि लिमिटेड ओवर का कोई कैरियर बाकी है। ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डोंट थिंक सो। वजह ये है कि हसन अली की जो फील्डिंग और जो उसकी का फोकस है ना वो नहीं रहा है। वो क्रिकेट से शायद उसका फोकस हट चुका है, क्योंकि वो एक प्लेयर फोकस लगता है ना। आप शाहीन अफरीदी को देखते हैं ना, वो फोकस्ड प्लेयर लगता है, यानी एक फोकस है अपनी जॉब के ऊपर, उसको पता है ये मेरी जॉब है। आप इमाम उल हक को देखते हो ना, वो अपनी जॉब के ऊपर फोकस है। आज अब्दुल्ला शफीक ने इतनी आउट क्लास इनिंग्स खेली, वो अपनी जॉब पे फोकस नज़र आया। कैप्टन को या अपने कीपर को देखते हो ना रिजवान को, वो फोकस नज़र आते हैं। अगर पूरी टीम में किसी का फोकस नहीं नज़र आता है ना तो वो हसन अली, उसका डांसिंग पे फोकस होगा, हाँ नहीं उसका क्रिकेट पे फोकस ही नहीं है। इसी वजह से तो वो इतने इजी कैच ड्रॉप कर देता है कि वो आप सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि यार ये जब आपका फोकस किसी और साइड पे है और आपकी अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जीरो है और आप एक लायबिलिटी बने हुए टीम के अंदर, और तब भी आपको कैप्टन सपोर्ट कर रहा है, तो आपको थोड़ा सा एक गैरत खा जानी चाहिए। उसको बल्कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर कैप्टन की तरफ से इतना कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि हर फॉर्मेट में उसकी पुअर परफॉर्मेंस के बाद भी उसको इतना चांस दिया जा रहा है, तो उसको एटलीस्ट थोड़ा फोकस अपने काम पे कर ले तो हो सकता है इससे बेटर कर सके। बाबर आजम अपनी परफॉर्मेंस, अपनी बैटिंग परफॉर्मेंस और अपनी कैप्टनसी पे इतना क्रिटिसाइज नहीं हो रहा जितना वो हसन अली का क्रिटिसिज्म बर्दाश्त कर रहा है। तो अगर वो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले रहा है, तो जिस बंदे की ले रहा है एटलीस्ट उसको भी थोड़ी सी रिस्पेक्ट शो करनी चाहिए। ये इतना बैक करने के बाद हारिस रऊफ को लेके गए हुए हैं, हारिस रऊफ को लेके गए हैं, लेकिन खिलाना नहीं चाहिए। वो वनडे का बॉलर है, वो लिमिटेड ओवर का बॉलर है, वो टेस्ट है हारिस रऊफ है वो स्क्वाड में, लेकिन पिच भी उसके बराबर की पिच भी। मेरे से अगर पूछे ना नेक्स्ट मैच में, मुझे लगता है नेक्स्ट मैच में इनको शान मसूद को लाजमी खिलाना चाहिए। ग्रेट प्लेयर है इस टाइम पे, वो अपने कैरियर के मुझे लगता है फॉर्म मतलब पीक पे है। उसको आप ये कह रहे हैं कि शान मसूद को खिलाना चाहिए। सलमान आगा जो है ना, जिसकी फजूल परफॉर्मेंस थी, उसको फारिग करना चाहिए। उसके बाद उसका स्टाइल से मुझे नहीं लगता कि वो उस कैलिबर का बैट्समैन है कि उसको टेस्ट मैच में। पेशावर का एक बैट्समैन था हारिस, उसको लेके गए। वो T20 का प्लेयर है, वो बहुत जबरदस्त T20 प्लेयर है। आप देखिएगा फ्यूचर में वर्ल्ड कप में आपको परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। अगर बात करूँ ना आगा सलमान की, अगर मैं बात करूँ, देखें हमारे पास में भी इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स रही हैं कि हमने प्लेयर्स लूज़ किए हैं। अब मैं अपनी बात को इस तरह से आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ कि बेसिकली देखें, अगर आप उसको एक मैच खिलाने के बावजूद, बेशक उसका पहला डेब्यू है, एक मैच उसने खेला है, अब एक मैच की परफॉर्मेंस पर अगर उसको बाहर निकाल देंगे ना, रिगार्डलेस उसकी परफॉर्मेंस क्या है, उसकी टेक्निक क्या है, व्हाट्सएवर क्या चीज़ उसको प्रोड्यूस कर रहा है इस वक्त,
दूसरी चीज ये उससे कॉन्फिडेंस भी वो शेक करेगा, उसका कॉन्फिडेंस लूज कर देगा क्योंकि और first matches उसका में जो इम्पैक्ट दूसरे प्लेयर्स पे पड़ेगा जिन्होंने भी डेब्यू करना है, जो कि टीम के साथ अभी ट्रैवल कर रहे हैं कि यार अगर हमने एक मैच में परफॉर्म ना किया तो हमें बाहर निकाल देंगे, तो अल्टीमेटली कॉन्फिडेंस लूज कर देता है प्लेयर और वो ज्यादा प्रेशर में आ जाता है ऐसा ही है, और बिल्कुल प्रेशर सही बात। सिचुएशंस को वो हैंडल नहीं कर सकता। असद शफीक को लेके गए हैं ये। असद शफीक का कैरियर ख़त्म हो गया, खत्म हो गया उसका कैरियर ख़त्म हो गया, ही इज़ डन। इसी तरह ये अजहर अली का भी मुझे लगता है कि कैरियर की आखिरी सीरीज मुझे लग रही है, शायद उसको कोई अगली 2 सीरीज शायद उसको होम सीरीज में खिला लें। अगर ये परफॉर्म नहीं करेगा सर, अगर ये परफॉर्म नहीं करेगा नेक्स्ट मैच में अजहर अली, देन ही इज डन। क्योंकि मे बी देखिए मे बी वो शायद अगली जो इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज आ रही है, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो सीरीज है, मे बी वो उनको उसको एज अ लास्ट सीरीज कंसीडर करें। इंग्लैंड की सीरीज के बाद उसको पूरी रिटायर हो जाना चाहिए। हाँ, अगर वो परफॉर्म नहीं करता तो दिस ईयर शुड बी द लास्ट ईयर ऑफ हिम। मुझे एक और चीज़ भी लगती है कि श्रीलंका ने देखे ना अपनी स्ट्रेंथ को देखते हुए ऐसी स्पिनिंग ट्रैक्स बनाया है ना। ठीक है, पाकिस्तान के पास तो चलो स्पिनर्स अच्छे थे, पाकिस्तान ने मैनेज कर लिया, लेकिन पाकिस्तान को अब अगली 2 होम सीरीज़ आ रही हैं जो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हैं। स्पिन ट्रैक बनाने चाहिए, स्पिन ट्रैक बनाने चाहिए ताकि अगलों को टफ टाइम दें। ऐसी पिचेस नहीं होनी चाहिए जैसी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट थी, वो इनफैक्ट फेवर कर रही थी उनको, क्योंकि उसमें स्पिन था ही नहीं उन पिचेस में, वो यूज्ड टू ऐसे खेलने में और उन्होंने वही हाँ, तो वो गलत डिसीजन था। एक इनके पास इमाद वसीम, उसको भी नहीं लेके गए, वो लिमिटेड ओवर का प्लेयर है, वो तो और शदाब इंजर्ड है। शदाब भी लिमिटेड। क्रिकेट में तो उनका नहीं होता, टेस्ट क्रिकेट की टीम जो है उसमें वो तो डिफरेंट है। टेस्ट क्रिकेट की बात हुई, वो भी बिग बैश में ही बड़े अच्छे प्लेयर खेलते हैं, बिग मैच में या बिग मैचेस में। हाँ, बिग मैच से मुझे याद आया कि हसन अली, अगर ये बात नहीं कि हसन अली परफॉर्म नहीं कर सकता, वो कर सकता है। बिग मैचेस में कितना अच्छा परफॉर्म करता रहा वो, और जब पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलना होता है उसको पता नहीं कि पाकिस्तान के साथ जब खेलना होता है उधर उसको पैसे नजर आ रहे होते हैं ना, डॉलर। ऐसे ही ये भी हो सकता है, ऐसे ही। अब काउंटी में उसने कैसी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, वो खैर विकेट्स भी हेल्पफुल थी उसके लिए, ये भी एक फैक्टर था। बट मैं अभी भी बेनिफिट ऑफ द डाउट हसन अली को दूंगा, कोई बात नहीं, खैर है। ये आप क्या चाहते हैं, कब तक उसको खिलाते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि कितने चांसेस और दें उसको? कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से हसन अली की बजाय वसीम, हसन अली को वर्ल्ड कप में ले जाएं, फहीम अशरफ को वर्ल्ड कप में ले खिलाना चाहिए। जाएं, 1-2 मैचेस देखें, 1-2 मैचेस देख लें। अगर तो परफॉर्म नहीं करता देन आपके पास वर्ल्ड कप के स्क्वाड के अंदर उसकी रिप्लेसमेंट लाजमी होनी चाहिए। अगर 1-2 मैचेस जो हैं, 4 मैचेस का आपका पहला राउंड है और 2 मैचेस हसन अली अपनी परफॉर्मेंस से हरवा दे, आपका वर्ल्ड कप ही गया। जैसे उसमें लास्ट वर्ल्ड कप में ऐसा ही किया उसकी परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तान कहां से कहां चला गया। 2 अभी जो है सीरीजेस पाकिस्तान की होम सीरीजेस अभी रहती हैं। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उसने अच्छी बॉलिंग की है, होम सीरीज के ऊपर उसने 5-5 विकेटें ली हैं। अभी दोबारा चांस है उसके पास टू प्रूव हिमसेल्फ। अगर करता है देन डेफिनेटली उसको लेके जाएं, अदरवाइज वी हैव अदर ऑप्शंस एज वेल। नहीं, वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, नहीं, उसने साउथ अफ्रीका की मेन टीम को, जो कि अभी से इंग्लैंड से जीती है, उसके मेन प्लेयर्स आउट की, ऐसी बात नहीं है, बट वो बात ये है कि उसका फोकस आउट है, ही नीड्स टू वर्क अ लॉट। ऐसा ही है। एक चीज़ तो उसकी माननी पड़ेगी, डांसर बहुत कमाल का है। हर मैच में ऐसे ऐसे डांस के स्टेप्स वो करता है ना, डांस अच्छा कर लेता है, कमाल कर देता है। तो फिर उसको बॉलीवुड की किसी मूवी में रख लेना चाहिए। मूवी में नहीं, आजकल हॉलीवुड ये लॉलीवुड भी की बहुत मूवीज आ रही है, पाकिस्तानी वुड के क्या उसको कहें, जो भी कह लें, हाँ, तो उसकी बहुत अच्छी आ रही है। बट वो मैं भी शायद उसमें अच्छा परफॉर्म करी है ना, तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा वो इंग्लैंड की जो सीरीज़ चल रही है साउथ अफ्रीका के साथ, उसके बारे में क्या प्रेडिक्शन है जी, नेक्स्ट मैचेस जो हैं इनके? सर, इंग्लैंड की टीम अभी बहुत प्रेशर में है। होम सीरीज इंडिया से हारी है और पहला मैच साउथ अफ्रीका ने गंदी तरह हराया उनको, बहुत गंदा किया। तो अभी सेकंड जो मैच इनका है उसकी यही है कि अगर इन्होंने कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाई। सीरीज़ में आपको क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है सीरीज? मुझे यही लगता है कि इंग्लैंड इज विनिंग द सीरीज, बट यू नेवर नो। साउथ अफ्रीका को एक मैच जीतना है, कम बैक अगर नहीं करती इंग्लैंड की टीम तो फिर प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी मेजर प्रॉब्लम्स हैं, सिर्फ उनकी स्ट्रेटजी की वजह से। साउथ अफ्रीका ले जाएगा। स्ट्रेटजी उनको चेंज करनी पड़ेगी। अगर अन्य वहाँ हिटें टुल्ले शुल्ले ये बैस बॉल पे अगर रहेंगे ना वो लोग, तो
ना मैं बेसबॉल का बहुत फॉलोअर हूँ। बेसबॉल की जो टेस्ट क्रिकेट में वो मैं बल्कि कल पढ़ रहा था, सॉरी टू कट यू ऑफ, कल मैं पढ़ रहा था कि अगर पाकिस्तान ये चेज़ कर जाता है, इसका मतलब ये है कि बेसबॉल का जो इस वक्त क्रिकेट में एक बेसबॉल एनिग्मा चल रहा है ना, दैट इज़ विनिंग एवरीवेयर। तो टेक्निकली अभी तक 5 टेस्ट मैचेस हुए हैं जिनमें चेज़ करना था टीमों को। 4 में इंग्लैंड ने जीता, 1 में पाकिस्तान ने जीती है। सर अब जो 4 इंग्लैंड ने जीते हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट अप्रोच है, बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच है, बिल्कुल। और मैं अभी भी इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ कि देखें, अगर तो ये बेसबॉल वाला ट्रेंड जो है आगे फर्दर चलता रहता है तो वी माइट लूज द ब्यूटी ऑफ टेस्ट मैच क्रिकेट। नहीं, आई वोंट से दैट, कि आई वोंट एग्री विद दैट। क्यों? अगर आपके पास यासिर शाह, जिस तरह यासिर शाह ने बॉलिंग की है, या नवाज़ ने जिस तरह टर्न किया है, जिस तरह इनका जसूरिया टर्न कर रहा है बॉल्स, फिर आप करके दिखाएं तो फिर वो देखिए, आपको क्रेडिट देना भी फिर बनता है। अगर फिर आप जिस तरह पाकिस्तान आज खेला है, ऑल क्रेडिट गोज़ टू पाकिस्तान, क्योंकि बेशक उन्होंने जैसा भी रन रेट रखा, जो जिस तरह से भी जीता, एट द एंड ऑफ द डे स्कोरिंग 340+ रन इन अ टेस्ट मैच 5th डे इज़ अ टफ टास्क। तो खैर, कमिंग बैक टू द इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका सीरीज़, आपकी क्या प्रेडिक्शन है? मैं तो कहता हूँ कि साउथ अफ्रीका ले जाएगा, सीरीज़ ले जाएगा मिस्टर जाजेब। साउथ अफ्रीका इज विनिंग। क्यों, आप क्यों कहते हैं साउथ अफ्रीका? हाँ, कोई रीज़न तो होनी चाहिए। इंग्लैंड की इतनी एक्सेप्शनल टीम है, हाउ? साउथ अफ्रीका हमेशा अपने लक से जीतती है। लक से? वर्ल्ड कप की बात करें, लक से हारती है और लक से जीतती है। नहीं, उसके साथ थोड़ी लक ज्यादा है। नहीं, साउथ अफ्रीका तो अनलकीस्ट टीम, वो तो सबसे, हाँ जी, अनलकी टीम मुझे है। ऐसा लगता है। ना अगर कोई क्रिकेट में सबसे अनलकी टीम है, पहले नंबर पे साउथ अफ्रीका है, दूसरे नंबर पे न्यूजीलैंड है। लेकिन अगर आप मेरे से पूछे ना, इंग्लैंड ले जाएगा ये सीरीज़, देख लीजिएगा। इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड को के जो गन प्लेयर है ना, वो भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। एक गन प्लेयर उनका चलने लग गया ना, उनके 4 से 5 ऐसे एक्सेप्शनल प्लेयर है ना, रॉय से स्टार्ट करें, बेयरस्टो के बाद रूट के बाद बटलर, लिविंगस्टन, लाइक दे हैव अ फैक्ट्री ऑफ प्लेयर। एक भी अच्छी इनिंग्स खेल रहा था, आप कहते हैं कि तो मुझे लगता है कि वो हर मैच में ना उनकी बॉलिंग आ रही है, वो पहले बैटिंग नहीं कर रहे। बैटिंग जिस दिन वो पहले उनकी आना शुरू हो जाएगी ना, आप देखें इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने बैटिंग की है, वो उनकी वर्स्ट, मुझे लगता है कि पिछले 5-6 सालों में वर्स्ट सीरीज थी। अच्छा, तंजीम सब कुछ करना चाह रहा है। एक्चुअली जो इंग्लैंड की टीम है ना, वो टेस्ट की ज़्यादा अच्छी टीम नहीं है। वो थोड़ा फास्ट खेलते हैं ये टीम, जो प्लेयर्स हैं, इस वजह से मैं ये टेस्ट मैचेस में उन्होंने पिछले 4 टेस्ट मैच ऑन द रोड जीते हैं। और बेसिकली उनका वनडे मैच ही है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। अच्छा, वनडे मैच जी, है। ये भी वनडे में। अच्छा, आपकी प्रेडिक्शन भी आपकी तरह कमाल है सर, आप कैसे कर लेते हैं ये? एक्चुअली मैं आउट हूँ, मुझे नहीं आइडिया। आप ऐसे कैसे एनालिस्ट है कि आपको पता ही नहीं है कि वनडे है या टेस्ट है? खैर, और do we have something else? तो इंग्लैंड इज़ विनिंग द सीरीज़, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि रॉय अगर चल गया, वन साइडेड कर देता है, बेयरस्टो चल जाए, वन साइडेड कर देता है। रूट, आई डोंट नो उसको क्या हो गया कि वो कंसिस्टेंसी की मशीन है। उसने बखैर फिर भी पहले मैच में आई थिंक 50+ किया है रूट ने। उसके अलावा उनका जो मेन स्ट्राइकर है बटलर, वो उस रिदम में नहीं लग रहा है जो उस रिदम में होता है। वो अगला 50-60 बालों पे 100 कर देता है। हाँ, फील करता हूँ खान साहब के इंग्लैंड रिलाय करता है अपने टॉप ऑर्डर पे बहुत ज़्यादा, और अगर टॉप ऑर्डर फेल होता है तो नीचे से उनको सपोर्ट नहीं मिलती। नहीं, मैं आपको बताता, मैं भी अगेंस्ट हूँ। मैं बताता हूँ कैसे, मैं अगेंस्ट कैसे हूँ। होता ही मिडिल ऑर्डर से। सर इंग्लैंड मिस कर रहा है, मैचेस में आप इंग्लैंड मिस देखेंगे कर रहा है एक ऑलराउंडर जो बेयरस्टो के लेवल का ऑलराउंडर। अब तो रिटायर हो चुका है, बट इंग्लैंड अपनी ओडीआई टीम में बेयरस्टो या स्टोक्स? बेयरस्टो नहीं, स्टोक्स की बात कर। स्टोक्स। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ फ़र्क क्या है। फ़र्क ये आ रहा है, मॉर्गन मिडिल ऑर्डर में आके ना पहले इनके लिए ऐसी इनिंग्स खेल जाता था ना कि वो साइड पे लगा देता था। अब मॉर्गन नहीं है, इनसे ज़्यादा जो बाकी ये बटलर वगैरह है, ये बेयरस्टो है। आई गेट इट। मैं आपको बताता हूँ करता क्या है। बटलर, मॉर्गन जो है ना, वो
एक साइड से वो रोक लेता rotate करते रहता था, वो है। रोक लेता था, विकेट रोक लेता था। बटलर हो गया, ये मोइन अली हो गया, ये सारे खींच के रखते थे काम। ऐसे ही। अभी इनके को प्रॉब्लम ये आ रहा है, रूट भी उस तरह कंसिस्टेंस, रूट ने अपनी गेम बहुत चेंज की है। हाँ वो बहुत फास्ट हो गया, बहुत अटैकिंग क्रिकेट उसने उस मोड पे चला गया। पहले उस वजह से- strike rate बहुत कम हुआ करता था रूट का। नहीं पहले भी 80 प्लस होता था, बट अब 100 प्लस होता है। रिवर्स स्वीप अब तो खैर वो वनडे में ऐसे खेलता है ना, 80 प्लस के स्ट्राइक रेट से वनडे में खेल होता है, ऊपर फेंक रहा होता है। तो खैर इंग्लैंड का ये तो आप भूल जाएं कि बटलर को उन्होंने चांस दिया, तो बटलर को इतनी जल्दी रिमूव कर देंगे? बटलर को पूरा चांस देंगे एज अ कैप्टन, क्योंकि वो पाकिस्तान या एशिया नहीं है जिसमें अगर 4 मैचेस में आपकी परफॉर्मेंस ना हुई तो आपको साइड पे कर दिया जाएगा। वो आगे देख रहे हैं इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप को, तो इंग्लैंड का कोई पता नहीं है। अगर वो रिदम में आ जाएं तो दे आर द डेडलीस्ट टीम एट द मोमेंट। ऐसे ही है बिल्कुल। बाकी I feel like they don't perform in the coming. They will not perform in the coming ICC event. I have a Are you feeling. talking about England? Yes, I They have a will, feeling. they will. I have a feeling. देखें, मुझे लगता है कि अगले T20 वर्ल्ड कप की बात करें ना, तो उसमें अभी आप कोई प्रिडिक्शन कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अभी भी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। Yes. रियलिस्टिकली स्पीकिंग ऑस्ट्रेलिया अभी भी स्ट्रॉन्ग है। इंडिया इज नॉट बैड आइदर। इंडिया को रैंक आप कर सकते हैं अबव इंग्लैंड एट द मोमेंट। इंडिया बेसिकली एशिया का प्लेयर है, वो टीम है। मैं तो नहीं समझता इंडिया ने इंग्लैंड में हराया है अभी। इंग्लैंड में हराई है सीरीज, कब, अभी 2 साल पहले रही थी। रिसेंटली हराई है। तो Even though तब विराट भी नहीं चला उसमें, फिर विराट ने बिल्कुल नहीं, वो उसमें पांड्या बड़ा छाया हुआ है, पांड्या बड़ा छाया हुआ I है। still feel कि इंडिया and Australia, these two teams are deadliest at the moment. next तो न्यूजीलैंड भी बहुत अच्छी है। इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड And नहीं, then Pakistan न्यूजीलैंड अभी इस वक्त and बहुत डाउन हुई है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, इंडिया। ये कंटेंडर्स होंगे। ठीक हो गया। तो टॉप वो जो हम अक्सर बात करते हैं कि फैब 4 की, तो बाबर आजम इज स्टैंडिंग वेयर? He is the fab one. Top one. फैब 1। He has Top one. his own class. He has his own league. So he is the fab one right now. बाबर आजम के जस्ट स्टैट्स आपको बता दूं, इस सीरीज़ के पहले मैच में भी 100 है, पिछली सीरीज़ के में जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज़ खेली उसमें भी उसके 200 हैं, उससे पहले जो उसने सीरीज़ खेली उसमें भी 100 है। सो बाबर इज़ लाइक इन रिगार्ड्स टू द 100 इन द टेस्ट मैच, He's up He's there. doing ही इज़ डूइंग ग्रेट। और आप बहुत जल्दी देखेंगे, आपको पता नहीं चलना इसने 20 कर लेने हैं, बहुत ही मतलब। ये एक और सीरीज अच्छी गुजारे, फिर he'll be on top and मुझे आई हैव अ फीलिंग I have a feeling as well क्योंकि दोनों कर home लेगा series हैं. इंशाल्लाह। आई हैव अ फीलिंग कि इस मैच अगले मैच में भी ये शायद 100 कर जाए। और जो अगले 5 मैचेस आ रहे हैं अगेंस्ट न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड, मुझे लगता है शायद 300-400 उसमें भी मारेगा। करेगा। पूरी 2 सीरीज के अंदर हाँ मुझे लगता है कि 300-400 उसके लगेंगे। लाहौर में तो उसकी 100 पक्की है। हाँ तो इंशाल्लाह आप वो जो छोड़ के मैचेस लाहौर में रखे हैं या नहीं रखे, अब we I'm not sure either। पाकिस्तान वाले कर लेगा। लाहौर के अलावा बाकी भी उसने मुल्तान में भी 100 So किया। inshallah we'll talk about the teams who are going to qualify for the World Cup बिल्कुल ठीक हो गया। podcast I guess. गाइस आज के एपिसोड में हमने डिस्कस किया आज की विक्ट्री को, उसके अलावा इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की जो सीरीज़ है उसके बारे में कुछ बात की। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे कुछ स्टैट्स के ऊपर, कि बाबर आजम के स्टैट्स के ऊपर बात करेंगे, विराट कोहली के स्टैट्स के ऊपर बात करेंगे, केन विलियमसन और जो रूट एंड स्टीव स्मिथ उनके स्टैट्स के ऊपर ही बात करेंगे। और आपको स्टैट्स के साथ बताएंगे कि इस टाइम वर्ल्ड क्रिकेट में लिमिटेड ओवर क्रिकेट हो या टेस्ट क्रिकेट हो, उसमें ये जो टॉप 5 प्लेयर हैं ये क्या कर रहे हैं। तो तब तक के लिए आपसे इजाज़त लेते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।